हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुरभि लाल रंग के जोड़े में एक गुड़िया सी लग रही थी। वो अपने धीरे धीरे कदम रखती हुई शादी के मंडप तक जा रही थी। सभी लोगों की आंखें सुरभि को ही देख रही थी। देखते ही देखते सुरभि और विजय की शादी संपन्न हो जाती है और सुरभि की विदाई के बाद वो विजय के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन जिन हजारों सपनों को वो अपने मन में लिए विजय के घर जा रही थी, उसे नहीं पता था कि वो सपने उसके चकनाचूर हो जाएंगे। उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो अपने लड़की होने पर भी पछताएगी। जिस सुंदर जिस्म को देखकर सभी लोगों की नजरें नहीं हट रही, उस जिस्म की ऐसी दुर्गति होगी कि वो अपने जिस्म को देखना पसंद नहीं करेगी। आज सुरभि को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सुरभि नीले रंग के सूट में एक मोरनी की तरह लग रही थी। सुरभि को देखते ही विजय उस पर मोहित हो गया और उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। फिर लड़की और लड़के के घर वाले दोनों ने मिलकर विजय और सुरभि को अलग कमरे में कुछ बात करने के लिए भेज दिया, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ सके। बातें करने से सुरभि को विजय एक अच्छा इंसान लग रहा था। सुरभि भी मन ही मन विजय के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। देखते ही देखते सभी घर वाले मिलकर सुरभि और विजय की शादी तय कर देते हैं। कुछ ही महीनों बाद सुरभि और विजय की शादी तय हो जाती है। लेकिन इस बीच में सुरभि और विजय दोनों फोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी ईमेल पर एक दूसरे से बातें करते। सुरभि को विजय बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो सुरभि रात को बिस्तर पर सोते हुए भी विजय के ख्यालों में ही रहती। उसे विजय अपने सपनों के राजकुमार की तरह लग रहा था। सुरभि और विजय की बातें करते और शादी की तैयारियों में लगे हुए दिन कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। एक तरफ जहां विजय ने लाल और गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सुरभि ने भी लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। सुरभि उस जोड़े में बिल्कुल एक प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। जैसे ही सुरभि शादी के मंडप पर जाती है तो सभी लोगों की नजरें सुरभि पर टिक जाती हैं। सुरभि धीरे धीरे करके अपने कदम अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ा रही थी। शादी के मंत्रोच्चारण के बीच में सुरभि और विजय की शादी संपन्न हो जाती है और सुरभि की विदाई के बाद सुरभि विजय के साथ उसके घर चली जाती है। विजय के घर पर सुरभि का बहुत धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है और फिर बारी आती है सुरभि और विजय की सुहागरात की। सुरभि की नंद और उसकी जेठानी सुरभि को उसके कमरे तक लेकर जाती हैं। सुरभि भी खुशी खुशी अपने नए जीवन में कदम रखते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो सुरभि अपने कमरे को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। सुरभि को ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गई हो। फिर सुरभि को उसकी नंद उसके बिस्तर पर बिठा देती है और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब सुरभि अपने पूरे कमरे में अकेली बैठी हुई विजय के आने का इंतजार करती रहती है। वो इंतजार की घड़ियां सुरभि के मन को मन ही मन गुदगुदा रही थी। सुरभि विजय का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से विजय ने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो सुरभि को देखकर बस देखता ही रहा। फिर उसने धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सुरभि थोड़ी सी सिमट कर बैठ गई। उसके मन में घबराहट ने और भी तेजी ले ली थी। सुरभि अपनी नजरें नीची करी हुई बैठी हुई थी। विजय धीरे धीरे करके सुरभि के पास आता है और सुरभि के पास आकर बैठ जाता है। सुरभि ने विजय का जैसा स्वरूप अपने मन में बनाया हुआ था, उसको सोच सोच कर वो मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से सुरभि एकदम से ये देखकर हैरान रह गई कि विजय ने उसका घूंघट प्यार से नहीं उठाया, बल्कि एकदम से झटके के साथ उठा दिया और फिर वो सुरभि को एक बहुत ही अजीब नजरों के साथ देखने लगा। फिर विजय ने सुरभि के सारे जेवर पकड़ पकड़ कर एक एक करके खींचना शुरू कर दिया, जिससे सुरभि को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सुरभि ने जैसे ही विजय को कहा कि आप रुक जाइए, मैं उतार देती हूँ, तो विजय ने ये सुनकर सुरभि को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे सुरभि बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी और विजय सुरभि के सारे जेवर उतारने के बाद एक एक करके उसके कपड़ों को खींचने लगा, जिससे सुरभि को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर सुरभि ने विजय से रोते हुए कहा, विजय विजय आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए विजय। सुरभि की बातें सुनकर विजय एकदम से रुक जाता है और सुरभि की तरफ घूरने लगता है। फिर विजय सुरभि को घूरता हुआ
उसे एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकता हूँ और तुम यही मुंह बंद करके चुपचाप से बैठी रहो। अगर इस बार तुम्हारे मुंह से जरा सी भी आवाज आई तो इसी दुपट्टे से तुम्हारा गला घोट दूंगा, समझ आ गई? विजय एक बार फिर से सुरभि के साथ जानवरों वाला बर्ताव करने लगता है। वो सुरभि को बुरी तरीके से पीटता है और फिर कभी कहीं से सुरभि को नोचता और बड़ी बेरहमी के साथ सुरभि के साथ सुहागरात मनाने लगा। सुरभि की वो रात जो उसके सुनहरे सपनों के सुनहरे भविष्य की रात थी, एक काली रात में बदल गई। सुरभि दर्द के मारे कराहती जा रही थी और विजय उस पर जोर जबरदस्ती करता जा रहा था। जब विजय अपने जोर जबरदस्ती करके थक गया तो वहीं पर सो गया। सुरभि भी ऐसे ही बदहवास हालत में वहीं पर बैठी रही। सुबह हुई। सुबह होते ही किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुरभि को विजय पर और सभी घर वालों पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ना तो उसने कमरे की हालत ठीक की और ना ही उसने अपने कपड़े ठीक किए। वो उसी हालत में खड़ी होकर दरवाजे तक गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर सामने सुरभि को की सास और उसकी जिठानी खड़ी हुई थी। वो लोग सुरभि की ऐसी हालत देखकर एकदम से डर गई और सुरभि को अपने साथ लेकर के जाने लगी। फिर उन्होंने सुरभि को एक कमरे में ले जाकर अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए ताकि मेहमानों के आने से पहले सुरभि साफ सुथरी हो जाए। सुरभि ने कहा, नहीं, मैं अपने कपड़े बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली हूँ। जिस तरीके का बर्ताव विजय ने मेरे साथ किया है, क्या ऐसा बर्ताव पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए? मैंने अपने घर वालों को फोन कर दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। सुरभि अपनी सास और जिठानी से बातें कर ही रही थी कि इतने में सुरभि के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और सुरभि की हालत देखकर वो एकदम से डर जाते हैं। फिर वो गुस्से में आकर सुरभि की सास से कहते हैं कि आप लोगों ने एक ही रात में मेरी बेटी की कैसी हालत बना दी है, हम इसको अभी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। लेकिन सुरभि तभी कहती है, नहीं पापा, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली हूँ। आज मेरी मुँह दिखाई है ना, आज मेरी मुँह दिखाई होगी, इसी हालात में होगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस घर के लोग अपनी बहू की कैसी दुर्दशा बनाते हैं। सुरभि की सास सुरभि के सामने हाथ जोड़ती है, मिन्नतें करती है कि वो लोगों के सामने ऐसी बातें ना करे, लेकिन सुरभि अपनी सास की एक भी नहीं सुनती। एक एक करके घर के अंदर मेहमान आते जाते हैं और सुरभि की हालत देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। काफी देर के बाद विजय उठकर सभी लोगों के सामने आ जाता है और सुरभि को वहां पर देखकर एकदम से घबराता हुआ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर तैयार होकर आओ। लेकिन सुरभि एकदम से विजय के पास जाती है और गुस्से में विजय को जोरदार चाटा लगाती है और कहती है, तुमने एक औरत को समझ क्या रखा है? खेलने के लिए खिलौना? मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं, जिसे तुम जैसे मर्जी चाहो वैसे इस्तेमाल करो। अब तो तुम जेल जाकर रहोगे। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ पूरी रात किया है उसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर जेल में रहकर गुजारनी पड़ेगी। सुरभि की सास और उसके घर वाले सुरभि से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, लेकिन सुरभि किसी को भी माफ नहीं करती। वो पुलिस को बुलाकर अपना बयान लिखवा देती है और सुरभि के बयान पर पुलिस विजय को पकड़कर ले जाती है। विजय की ऐसी हरकतों की वजह से सुरभि की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब सुरभि जिंदगी में दोबारा कभी किसी आदमी से प्यार नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।